सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पापा। तो जैसा कि आपको पता ही है, एनटीए ने और एनसीईआरटी ने अपनी बुक में, बायोलॉजी की बुक में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस कर दिए। एनटीए ने अपने सिलेबस में चेंजेस कर दिए हैं और एनसीईआरटी ने अपनी बुक में चेंज कर दिए हैं। तो बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, एनसीईआरटी में तो वो आप सभी लोगों में आप बताने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं एक डिफरेंस बताऊँगा कि जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें लिखा हुआ था विच इज़ कनेक्टेड टू द लैक्टिफियस डक्ट थ्रूआउट अ मिल्क विच सक्ड आउट। ये ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। कौन से चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन वाले में, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो अब जो न्यू एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम वेयर मिल्क टू एक्सप्रेस ब्रीथ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि सक्ड आउट और यहाँ पे ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग लिख दिया। तो काफ़ी ये चेंज किया है न्यू एनसीईआरटी में। एक और चेंज किया है, जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर था उसमें लिखा था ऑलमोस्ट हमारी पृथ्वी जो है 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, लेकिन हमारी पृथ्वी है ओनली 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड। ओके। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें एक चेंज किया, क्रॉप द एसल्स यू सी टू नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव in the wind to the trap pollen grains wind pollination to quite a common in grasses। ये एक लाइन थी ओल्ड एनसीईआरटी में, तो इसको चेंज करके क्रॉप द ईयर यू, पूरी लाइन सेम है, सिर्फ ईयर चेंज कर दिया है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है बायोलॉजी में क्लास 11th में। और नेक्स्ट चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, एक और चेंज किया गया सेल वाले चैप्टर में। सेल मेम्ब्रेन एक्सपेक्टेड टू माइकोप्लाज्मा द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड इन द सेल और इन द साइटोप्लाज्मा देयर इज। ये लाइन चेंज करके अब कर दिया है द सेल मेम्ब्रेन एक्सपेक्टेड टू द माइकोप्लाज्मा द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड इन द सेल इन द साइटोप्लाज्मा देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस द जेनेटिक। ये इंपॉर्टेंट अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट, आपको पता ही था कि ओल्ड एनसीईआरटी में अपडेट तो कर दिया था कि 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, लेकिन उनका जो क्या नाम है डायग्राम था उसमें चेंज नहीं किया था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में डायग्राम में भी चेंजेस कर दिए गए हैं। नेक्स्ट चीज़, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हाइड्रोजन का जो ह्यूमन बॉडी में जो स्टेट दिखाया गया है 0.5 दिखाया गया है ओल्ड एनसीईआरटी में, और जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 9.5 दिखा दिया गया है हाइड्रोजन का ह्यूमन क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में क्या है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर अ फोर्सेबल इंस्पिरेशन टू द एवरेज 2500 ml टू 3000 ml तक। तो ये चेंज करके न्यू एनसीईआरटी में कर दिया है, पर्सन इंस्पायर टू द फोर्सेबल इंस्पिरेशन एट द एवरेज टू 2500 ml टू 3000 ml तक। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कर दिया है न्यू एनसीईआरटी में। और एक ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको, डायग्राम सेक्शन पे जो ओवेरी का, जो ओवेरी फर्मेंटेड होती है, फर्मेंटेशन होती है ओवी में, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, क्लीवेज डिवीजन होती है, उसमें बहुत सारी अपडेट्स होती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, फिर डिजनरेट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें एक यहाँ पे नाम लिखा होता है ओवम, तो इसको काट के अब न्यू एनसीईआरटी में कर दिया है सेकेंडरी उस साइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को बताने के लिए आया था। तो आप अपनी हिसाब से न्यू एनसीईआरटी को प्रेफर करें, क्योंकि एनटीए भी न्यू एनसीईआरटी ही लेगा। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को देने के लिए मैं आया था। तो ऐसी अपडेट देना, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।